स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान में हिंदी, यानी हमारा टॉपिक होने वाला है संविधान में हिंदी, यानी संविधान में हमारे कैसे हिंदी आई। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। समझ गए? 14 सितंबर संविधान में हिंदी कैसे आई। लंबी बहस के बाद संविधान सभा में जो लंबी बहस के बाद 14 सितंबर 1949 हमने इसलिए लिख लिया है क्योंकि टाइम लगता है लिखने में, इसीलिए हमने पहले से लिख लिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को खड़ी बोली जिसे हम कौरवी देवनागरी राजभाषा की मान्यता दी गई। इस खड़ी बोली हिंदी को हमारे संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को स्वीकारा गया। इस जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, यानी कामकाज, जो सरकारी कामों में सरकारी दफ्तरों में जिस भाषा पे काम होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज उसे कहते हैं, कामकाज की भाषा, वो हमारी दो हैं। पहली हिंदी, दूसरी इंग्लिश। तो हमने जाना कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज दो हैं, हिंदी और इंग्लिश। हमने जाना कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा खड़ी बोली हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सरकारी दफ्तरों में जिन दो भाषाओं में काम होगा वो दो भाषाएं हमारी हिंदी यानी खड़ी बोली हिंदी और इंग्लिश, दो भाषाओं में काम होगा। तो 14 सितंबर 1949 को हमारा इसी की याद में हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन यहाँ पे लिख दिया जाता है, इसी दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसी दिन मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। तो दोस्तों, हमने पढ़ा कि संविधान में हिंदी को मान्यता कब दी गई। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी खड़ी बोली को मान्यता दी गई और जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों को मान्यता दी गई, यानी जो हमारे दफ्तर हैं, सरकारी महकमे हैं, उसमें दो लैंग्वेज के अंतर्गत काम होगा, जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी में। तो दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि 10 जनवरी 1975 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ। कहाँ हुआ? नागपुर, लिख दें यहाँ, नागपुर में यहाँ हुआ। 10 जनवरी 1975 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। इसी के आधार पर हमारे देश में हर वर्ष यानी इसी दिन 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो जो हमने 14 सितंबर 1949 में जो संविधान में हिंदी की मान्यता दी गई, उसमें राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये जो डेट दी गई है ये विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन कि विश्व हिंदी और राष्ट्रीय हिंदी। तो आप लोग समझ बूझ के ध्यान देकर पढ़िए इसको। हमारे संविधान, दूसरी बात इसमें, हमारे संविधान में भाग 17
में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में है। यानी जो हमारा संविधान है उसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं? टोटल अनुच्छेद 395 हैं। कितने हैं? 395। और हमारी अनुसूचियां 12 हैं और हमारे भाग 22 हैं। संविधान में आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद टोटल 395 है, भाग टोटल 22 हैं और अनुसूचियां 12 हैं। तो जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के संबंध में है। यानी जो हमारी हिंदी है उसके बारे में सारे नियम कानून ये आर्टिकल्स में है, 343 से लेके 351 तक। ठीक है। संविधान के अनुसूची 8 द्वारा 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। संविधान के अनुसूची 8, अनुसूची आपको अभी हमने बताया है कि टोटल हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें अनुसूची 8 ये भाषा के अंतर्गत यानी भाषा वाला जो भाषा के बारे में दिया गया है वो अनुसूची 8 में के द्वारा 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से यानी आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। तो दोस्तों हमने समझ लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। कितनी भाषाओं को? यानी सरकारी रूप से मान्यता कितनी भाषाओं को दिया गया? मान्यता 22 भाषाओं को। लेकिन हम एक ही झटके में ये ऐसा फैसला नहीं ले लिया गया कि हाँ 22 भाषाओं को हमने मान्यता दे दी गई, बात खत्म। पहले कुछ भाषाओं को मान्यता दी गई, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद फिर कुछ भाषाओं को मान्यता दी गई। तीन संशोधन हुए जिनसे हमारी 22 भाषाएं आई। तो पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे हमारी 22 भाषाएं को मान्यता मिली। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को कुल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई। कितनी भाषाओं को? 14। 26 जनवरी 1950 को कुल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई। फिर उसके बाद 21वां संविधान संशोधन यानी संशोधन किया गया 1967 में, जिसमें एक भाषा को ऐड किया गया जिसका नाम सिंधी है। तो सिंधी जब ऐड हुई अनुसूची 8 में यानी जुड़ी, तो कुल टोटल कितनी हो गई? 15। कितनी भाषाएं हो गई? 15 भाषाएं। 14 वहाँ थी जब 26 जनवरी 1950 को कुल 14 भाषाएं थी। जब संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें एक भाषा सिंधी ऐड हो गई। तो इससे कुल टोटल कितनी हो गई? 15 भाषाएं। फिर उसके बाद हमारा 71वां संविधान संशोधन 1992 में इसके द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया। ये संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? 3 भाषाओं को, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 3 भाषाओं को संविधान संशोधन 1992 यानी 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया। जो अभी तक 15 भाषाएं थी हमारी, 15 भाषाएं थी, तो 3 जब ये ऐड हो जाती हैं यानी जुड़ जाती हैं तो हमारी टोटल कितनी भाषाएं हो जाती हैं जिन्हें अनुसूची 8 में आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाएगी। वो टोटल कितनी हो जाती हैं? 18। तो 18 भाषाएं हो जाती हैं।
फिर उसके बाद हमारा संविधान संशोधन, 2 संविधान संशोधन हो चुके थे, जिसमें 1967 का संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत हमारी सिंधी भाषा 14 भाषाओं में ऐड हुई, जिससे उसकी संख्या क्या हुई, 15 हुई। फिर उसके बाद संविधान संशोधन 1992 यानी 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें हमारी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी थी, तो जिससे 15 3 18 हो गई। संविधान संशोधन 52वां 2003 के अंतर्गत 4 भाषाओं को फिर से ऐड किया गया, जिसकी संख्या 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत 15 में 3 ऐड किया गया, तो उसमें उसकी संख्या 18 हो गई। तो उसके बाद फिर एक संविधान संशोधन हुआ। अबे यार लाइट चली गई, तो लाइट जाने के कारण थोड़ा सा खलल पड़ी हमारे पढ़ाने में। तो 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 4 भाषाओं को फिर ऐड किया गया, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो 26 जनवरी 1950 में टोटल मान्यता दी गई 14 भाषाओं को, 14। फिर उसके बाद फिर लाइट चली गई। चलो यहीं तक पढ़ाते हैं, वैसे होने ही वाला है, घबराइए नहीं। तो कुल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई। कब? 26 जनवरी 1950 को। फिर उसके बाद संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा को ऐड किया गया, उसका नाम क्या है? सिंधी। टोटल हो गए 15। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 भाषाओं को मान्यता दी गई। 3 भाषाओं को मान्यता दी गई। हो गई मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, 3 भाषाओं को मान्यता दी गई। फिर उसके बाद 92वां यानी 92 संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को मान्यता दी गई। 4 भाषाओं को मान्यता दी गई। 14 1 15, 15 3 18, 18 4 22, टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। तो हमने इस हेडिंग पर ध्यान दीजिए, इसको हमने समझा दिया है कि कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। इन भाषाओं के विकास के लिए आयोग भी गठित किए गए हैं, इनके लिए हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल वाला घंटा है उसको घंटा दबा दें, और शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताएं।